जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अपना हुर्मुज़ पर ईरान को मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के साथ जंग होगी या मुआहिदा, फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि चीन को खिते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमरीका पाकिस्तान के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर अपने हुर्मुज़ का इंतजाम संभालेंगे। ईरान ने मगरबी ममालिक का धमकी अमेज़ दबाव सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान की तवज्जो यूरेनियम अफसरदगी के बजाय जंग के खात्मे पर है। अमरीका के साथ अभी हतमी मुआहिदा तक नहीं पहुँचे। हम ईरानी अवाम की मफादात और हकूक़ की बुनियाद पर फैसले करते हैं। ईरान किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। मगरब को ईरान के हवाले से अपना रवैया बदलना होगा। हमने 47 साल पहले ही हुक्म की ज़ुबान को अलविदा कह दिया था। अमरीकी नाकाबंदी एक मुकम्मल गैर कानूनी इक़दाम था। देखना होगा क्या अमरीकी इंतज़ामिया अपनी बातों पर अमल करती है। एक जमात को रोककर दूसरों को इजाज़त देना सियासी तफरीक है। बताया जाए कि इस इख्तियार के तहत गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम जमातों को यकसा मौके फराहम करें। जिन्हें अकबर के साथ रवा रखा गया सलूक अफसोसनाक था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें और वोट की हिफाजत भी यकीनी बनाएं। जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अपना हुर्मुज़ पर ईरान को मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के साथ जंग होगी या मुआहिदा, फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान से जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में अमरीकी फ़ौज पूरी तरह तैयार है। अमरीकी असलहा ज़खायर वाफर हैं। चीन को खत्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने पाकिस्तान को अमरीका का मुखलिस दोस्त करार दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर अपना हुर्मुज़ का इंतजाम संभालेंगे। ईरान ने मगरबी ममालिक का धमकी अमेज़ दबाव सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा, तेहरान की तवज्जो यूरेनियम अफसरदगी के बजाय जंग के खात्मे पर है। अमरीका के साथ अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँचे। हम ईरानी अवाम के मफादात और हकूक़ की बुनियाद पर फैसले करते हैं। ईरान किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। मगरब को ईरान के हवाले से अपना रवैया बदलना होगा। हमने 47 साल पहले ही हुक्म की ज़ुबान को अलविदा कह दिया था। अमरीकी नाकाबंदी एक मुकम्मल गैर कानूनी इक़दाम था। ईरान की इजाज़त के बगैर अपना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की तनबीह। कहा, अपना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। ईरान की इजाज़त के बगैर तजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर नहीं गुजर सकते। इजाज़त ना लेने वाले जहाज़ अपने और दीगर जहाज़ों के नुकसान का बायस बन सकते हैं। अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत करने वाले किसी भी फौजी बहरी जहाज़ को ईरान की मुसल्लह अफवाज निशाना बनाएंगी। इलाकाई कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के ख़्वाह हैं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी को मौका दिया। अमरीका को भी हकीकी सियासी अज़म दिखाना होगा और आलमी कवानीन की पासदारी करना होगी। पायदार अमन के लिए बाहमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, यह कार्रवाई ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुआशी मुहिम का हिस्सा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना से अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल किया गया तो बोले, जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। सवाल किया गया कि क्या ईरान से मुआहदे के करीब हैं। जवाब दिया, पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। ओमान ने अपना हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी।
ईरान का चीन और रूस को आबनाए हर्मुज़ पर खसूसी सहूलतें देने का ऐलान। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, आबनाए हर्मुज़ से गुजरने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों के साथ खसूसी ताउन किया जाएगा। तेहरान अपने करीबी शराकतदार ममालिक के साथ तरजीही ताउन जारी रखेगा। रूस और चीन को आबनाए हर्मुज़ से मुतल्लिक मामलात में खसूसी और साजगार शराइत हासिल रहेंगी। रावलपिंडी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। बाबर आजम 69 रन बनाकर नुमाया रहे। गाजी गौरी ने 65 रन बनाए। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 44.1 ओवर में 200 रन बनाकर आउट हो गई। मैट फ्रेंशा 61 और मैथ्यू शॉर्ट ने 55 रन बनाए। मार्नस और कैमरन बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। अरफात मिन्हास ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा ने एक विकेट हासिल की। अरफात मिन्हास की डेब्यू मैच में शानदार कारकर्दगी, 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। अरफात ने पहले ही मैच में 10 ओवर्स में सिर्फ 32 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज जाकिर खान के पास था। लाहौर में बारिश, यालाबारी। सिंध में शदीद गर्मी। लाहौर में बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 44 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में SDO ऑफिस के इलाके में 37.5 मिलीमीटर बारिश। लक्ष्मी चौक पर 30 और मुगलपुरा के अतराफ 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नारोवाल, कसूर, गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में तूफानी बारिशों के दौरान तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला का बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा, वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। इरीगेशन डिपार्टमेंट को नहरों में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत। एक जमात को रोककर दूसरों को इजाजत देना सियासी तफरीक है। बताया जाए कि इस इख्तियार के तहत गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोका गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद कैसर की साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम जमातों को यकसा मौक़े फराहम करें। जुनैद अकबर के साथ रवा रखा गया सलूक अफसोसनाक था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें और वोट की हिफाजत भी यकीनी बनाएं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नाराज MPs का इजलास। वीडियो लिंक पर इजलास में 20 से ज़ायद MPs की शिरकत। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के नाराज धड़े का इजलास में अहम फैसला। इतवार की शाम वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं होंगे। पीर की शाम आइंदा के लाहे अमल के लिए अहम इजलास भी होगा। पंजाब हुकूमत का ईद सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। ईद के 3 रोज़ में 3,60,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि ईद सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया। सुथरा पंजाब की 60,000 गाड़ियाँ भी ऑपरेशन में शामिल थीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सफाई ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की। पंजाब की 4,000 सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया। उधर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेफ सिटी ने तहसील सतह पर सफाई में अहम किरदार अदा किया। सुथरा पंजाब के हीरोज़ को सलाम पेश करती हूँ। इसराइल की लबनान में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में मुतादिद रहायशी इमारतों पर फ़िज़ाई हमले, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 20 से ज़्यादा है, जबकि इसराइल की जानिब से मुतादिद इलाके खाली करने की हिदायत भी जारी की गई है। हिज़्बुल्लाह की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। शुमाली इसराइल की जानिब 15 रॉकेट दागे गए हैं।
अमरीकी फौज की बहरुल काहिल में मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई, 3 अफराद जाँ बहक, कमांडर ने फ़िज़ाई हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सदवन कमांड के मुताबिक कार्रवाई मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस एक गिरोह के खिलाफ की गई थी।